एक्सरसाइज 1.5 फर्स्ट क्वेश्चन है लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a is 1 2 3 4 b is 2 4 6 8 and c is 3 4 5 6 फाइंड कॉम्प्लीमेंट्स निकालने में जैसे फर्स्ट है हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट और हमने पढ़ा था ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स u माइनस ऑफ a u मीन्स यूनिवर्सल सेट दैट माइनस ऑफ a u माइनस a का मतलब क्या बना एलिमेंट्स विच आर इन u एलिमेंट्स which are in u but not in a but not in a उनको कहेंगे हम a कॉम्प्लीमेंट्स। अब आप देख रहे हैं u में है 1 से लेके 9 तक और a में है 1 से लेके 4, तो u में से 1 2 3 4 माइनस कर देंगे हम, हमारे पास बच जाएगा 5 6 7 8 9, ये हमारे पास बच गया। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। सेकंड करते हैं एंड दैट इज b कॉम्प्लीमेंट दैट इज u माइनस ऑफ b। तो इसमें कौन से लेंगे हम एलिमेंट्स ऑफ u बट नॉट इन b, एलिमेंट्स विच आर इन u बट नॉट इन b। अब देखिए u में 1 से 9 तक है, इसमें 2 4 6 8 निकाल देना हमने, दैट मीन्स 1 3 5 7 एंड 9, दिस इज b कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट करते हैं हम a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट निकालना हमने, a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट। और देखिए पहले a यूनियन c निकाल लेते हैं। a यूनियन c का मतलब है ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन a और इन c, तो जो a के अंदर भी हो और c के अंदर भी हो सारे के सारे एलिमेंट्स हम लिख देंगे। a के अंदर है हमारे पास 1 से लेके 9 तक और c के अंदर है 1 2 3 4 है a के अंदर और c के अंदर 3 4 5 6, तो 3 4 कॉमन है हमारे पास, होंगे 1 2 3 4 को a की बार लिखेंगे एंड 5 6, ये आ गया हमारे पास a यूनियन c। हमने निकालना a यूनियन c इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब बन गया u में से ये जो ये माइनस इसके एलिमेंट्स है ये हमने सब्ट्रैक्ट कर देने हैं a यूनियन c के, और u के अंदर हमारे पास 1 से लेकर 9 तक, तो इसमें से 6 तक एलिमेंट्स निकाल देंगे हम, तो हमारे पास बच जाएगा 7 8 9, ये बच जाएगा a यूनियन c का होल कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ पार्ट एंड दैट इज a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो पहले a यूनियन b निकाल लेते हैं एंड a यूनियन b में आ गया हमारे पास 1 2 दोनों में तो एक बार लिख देंगे, 3 4 भी दोनों में तो एक बार लिख देंगे, 6 एंड 8, ये आ गया हमारे पास a यूनियन b। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट एंड दैट इज इक्वल टू u में से इसके जो एलिमेंट्स है ये यूनियन b के ये माइनस कर देंगे हम, तो u है हमारे पास 1 से लेकर 9 तक। देखिए 1 2 3 4 तो इसमें है निकाल दिए, 5 7 और 9, ये बच गया हमारे पास। दिस इज a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। a कॉम्प्लीमेंट हमने पहले ही पार्ट में ऊपर निकाला हुआ है, इधर a कॉम्प्लीमेंट है दैट इज 5 6 7 8 9, तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना पहले हमें, तो ये आगे चलिए यही लिख देता हूँ दोबारा, u माइनस ऑफ a एंड दैट इज इक्वल टू आपके पास आ गया 5 6 7 8 9। ये डबल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स u माइनस ऑफ a कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट इसमें से माइनस कर दो, तो अब ये वाले निकाल देंगे, हमारे पास बच गया
1 से लेके 4 तक 1 2 3 एंड 4 ए आपका ए कॉम्प्लीमेंट। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए के बराबर, तो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट एंड ये देखेंगे आप ए के बराबर यही आ गया लास्ट में फिर दोबारा से 1 2 3 4। नेक्स्ट करते हैं इसका हम 6th पार्ट। सिक्स पार्ट इज b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले b माइनस सी निकाल लेते हैं। एलिमेंट्स विच आर इन b बट नॉट इन c, तो वो एलिमेंट रखेंगे हम। b के अंदर है 2 4 6 8 एंड c के अंदर है 3 4 5 6। तो देखिए b के अंदर केवल 2 और 8 ही बच गए क्योंकि 4 एंड 6 वहां भी है। तो आगे 2 एंड 8, दिस इज b माइनस ऑफ c में। अब b माइनस c का होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। b माइनस c का होल कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स u माइनस ऑफ b माइनस ऑफ c। अब देखिए u में से a जो b माइनस c के एलिमेंट्स मतलब 2 एंड 8 हम निकाल देंगे, बाकी सारे लिख देंगे। तो यहाँ आ गया हमारे पास 1 2 हमने निकाल दिया, 3 4 5 6 7 8 भी निकाल दिया एंड 9। तो ये आ गया हमारे पास b माइनस c का होल कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए यहीं कर देते हैं इसके नीचे। इसके सॉल्यूशन करते हैं। u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये देखिए हमारे पास ये दिया हुआ u की वैल्यू। फाइंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ए दिया हुआ है ए बी सी, तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स u माइनस ऑफ ए। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ऑफ ए। तो u के एलिमेंट्स में से a के एलिमेंट्स निकाल देंगे हम। u के अंदर है a b c d e f g h तक के, इसमें से a b c 3 निकाल देने हमने। तो क्या क्या बच जाएंगे? a बच जाएंगे d e f g एंड h। ये आ गया आपके पास a कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से आप b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट एंड नाउ दिस इज सेकेंड पार्ट। b complement is equal to u minus of b and that is equal to u में से b के एलिमेंट्स निकाल दीजिए, d e f g निकाल देंगे तो हमारे बच गया a b c और g तक इसमें एक h आ गया। a b c एंड h ये आ गया मेरे पास b कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट करते हैं, दिस इज c कॉम्प्लीमेंट एंड c कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ऑफ c। u में से c के एलिमेंट्स निकाल देना है, तो a निकाल दिया, यहाँ बच गया b, c भी निकाल दिया, फिर आ गया d e भी निकाल दिया, फिर आ गया f g भी निकाल दिया, फिर बच गया h। दिस इज b d f h। नाउ फोर्थ करते हैं हम d कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू u माइनस ऑफ d। तो u के एलिमेंट्स में से d के एलिमेंट्स निकाल देंगे। a निकाल दिया, b c d e f g h तो है उसमें, तो ये आ गया हमारे पास, दैट इज b c d e। ये आ गए।
डी का कॉम्प्लीमेंट दैट इज यू माइनस ऑफ डी। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में आ गया नेचुरल नंबर सारे के सारे। तो राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। चलिए जैसे इसके हम सॉल्यूशन करते हैं। अभी बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहाँ से हो गए, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सो ऑन आपको जो है दिस इज यूनिवर्सल सेट यू। अब जैसे फर्स्ट पार्ट करते हैं हम a इज इक्वल टू, अब देखिए a इसको नाम दिया हमने x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो हमने a में इवन नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स कौन कौन हुए, 2 4 6 8 10 एटसेट्रा। जो 2 से भाग होते हैं वो सारे इवन नेचुरल नंबर्स हो गए। हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, a कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ऑफ a। u से a के एलिमेंट्स निकाल देने, तो u माइनस a का मतलब बन गया एलिमेंट्स विच आर इन u बट नॉट इन a, दैट इज 1 3 5 7 एंड सो ऑन। इस तरह से ये आ गया मेरे पास ये कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से सेकंड पार्ट करते हैं हम। मान लीजिए इसको b नाम देते हैं एंड x सच दैट x इज इन ऑड नेचुरल नंबर। इसके अंदर ऑड नेचुरल नंबर दैट इज 1 3 5 7 9 एटसेट्रा। a इसके अंदर है, b के अंदर हमने b कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ऑफ b एंड दैट इज इक्वल टू u माइनस ऑफ b, मतलब u के वो एलिमेंट्स जो b के अंदर नहीं है। तो 1 तो निकाल दिया, हमारे बच गए 2 4 6 8 एटसेट्रा। इस तरह से ये हमारे पास है आगे b कॉम्प्लीमेंट। थर्ड, x such that x is a positive multiple of 3। 3 के गुणांक, दैट मीन्स 3 6 9 12 एटसेट्रा। इस तरह 3 के जो मल्टीपल्स हैं वो इसमें हम लिख देंगे, 12 15 एटसेट्रा। इस तरह से आप 3 के मल्टीपल्स लिख दिए। अब हम निकालेंगे c का कॉम्प्लीमेंट। तो c कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ऑफ c एंड दैट इज इक्वल टू u में से c के एलिमेंट्स निकाल दिए, हमारे पास बच गया 1 2 3 तो इसमें है 3, फिर आ गया 4 5 फिर 6 है, इस तरह फिर 7 8 एंड सो ऑन। इस तरह से ये हमारे पास आ गए c कॉम्प्लीमेंट्स। मीन्स इसमें जो आएंगे वो x such that x is not a multiple of 3 वाले इस तरह से रह जाएंगे। इसमें x such that x is not a multiple of, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 उधर था। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में मल्टीपल्स ऑफ 3 नहीं आएंगे। और नेक्स्ट करते हैं हम फिर फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट है इसका, x इज ए प्राइम नंबर। डी नाम देता हूं इसको, दैट इज। अब प्राइम नंबर्स कौन कौन होते हैं हमारे पास, प्राइम नंबर हमें पढ़ते हैं ऐसे नंबर जो केवल 2 नंबरों से भाग होते हैं, दैट इज बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ। तो जैसे प्राइम नंबर हमारे पास 2 3 5 7 11 13 एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या है, दीज आर प्राइम नंबर्स। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम, तो डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ऑफ
u माइनस डी इज इक्वल टू, अब u के एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 2 3 4 5 एंड सो ऑन आगे। इसमें से हमने d के एलिमेंट्स e माइनस कर लेने हैं, तो हमारे पास बच गया दैट इज 1 बच गया, 2 3 4 आ गया, 5 इधर है, 6 आ गया, 7 इधर है, फिर 8 आ गया, 9 10 सो ऑन, इस तरह से आ गए। तो इसमें देखिए ये कौन से एलिमेंट्स है, ये है कंपोजिट नंबर 4 6 8 10 एंड एक 1 भी आ गया इसमें यूनिट। तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह लिखते हैं x such that x is a positive composite number and x is equal to 1 and 1 भी है साथ में, 1 यूनिट होता है, बाकी सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। तो ये आ गया हमारे पास, दिस इज डी कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से आ गया। अब इसी का जैसे हम फिफ्थ पार्ट करते हैं, चलिए यही कर लेते हैं इसके नीचे। एंड फिफ्थ पार्ट इज x such that x is a natural number divisible by 3 and 5, 3 और 5 से डिवाइड होने वाला। मान लीजिए इसका नाम मैंने e दे दिया, तो 3 और 5 से डिवाइड कौन कौन होते हैं आप देखेंगे। 3 और 5 अगर एलसीएम 15 आएगा, तो 15 इसी के गुणांक 30 45 60 एटसेट्रा, ये ऐसे नंबर होंगे जो 3 एंड 5 से डिवाइड होंगे। e कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ऑफ e, u से e के एलिमेंट्स माइनस कर लेने। जैसे मान लीजिए सपोज अब इसमें 15 नहीं आएगा, दैट मीन्स 1 2 3 इस तरह सो ऑन अप टू 14 तक आ गया, 15 नहीं आएगा, फिर अब 16 17 इस तरह सो ऑन अप टू 29 तक, एंड इस तरह से आएंगे इसके ब्रेकअप में। 30 नहीं आएगा, फिर 31 से आएंगे एंड सो ऑन। दिस इज ई कॉम्प्लीमेंट। तो इसको कहते हैं हम कि जैसे मान लिया अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा इसको, तो x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है एंड x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, x is not divisible by 3 and 5, क्योंकि e था डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 3 एंड 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए 6 लेते हैं हम, इसका नेक्स्ट पार्ट, और मान लीजिए सपोज कैपिटल F इसको नाम देते हैं। तो ये बोल रहा है सिक्स्थ है कि x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर वाले लेने हमने। तो परफेक्ट स्क्वायर्स हमारे कौन कौन होते हैं, जैसे 1 स्क्वायर इज 1 2 स्क्वायर इज 4 एटसेट्रा, इस तरह से, दैट इज 1 4 9 16 एटसेट्रा सो ऑन, ये हमारे सारे क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम निकालेंगे f कॉम्प्लीमेंट। अब दिस इज u माइनस ऑफ f, तो इसमें से हम ये परफेक्ट स्क्वायर्स निकाल देंगे। तो हमारे पास बच गया 2 3 4 नहीं आएगा, फिर 5 6 7 8 9 नहीं आएगा, फिर 10 एंड सो ऑन, इस तरह से। मीन्स कौन से आ गया, अब हम जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो वाले आ गए हमारे पास, अब दोज विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू x such that x is a natural number and is not a perfect square and is not a perfect square and is not a perfect square।
ये आ गया हमारे पास एफ। नेक्स्ट है 7th इसका जी नाम देता हूँ स्पून में इसको। x इज ए परफेक्ट क्यूब। अब क्यूब बोले 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64 एंड सो ऑन। इस तरह से ये आएंगे हमारे पास। तो अगर हम g कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो g कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ऑफ g। तो वो कौन कौन से होंगे, जैसे 1 तो नहीं होगा, 2, 3, 4 सो ऑन इस तरह से, 7, 8 नहीं होगा, फिर 9 होगा एंड सो ऑन इस तरह से, 26, 27 नहीं होगा, 28 एंड सो ऑन इस तरह से चलेंगे। तो इसका मतलब है इसके अंदर कौन हुए, नॉट परफेक्ट क्यूब्स। जो परफेक्ट क्यूब्स थे वो यहाँ थे, तो कॉम्प्लीमेंट में परफेक्ट क्यूब्स नहीं आएंगे। x such that x belongs to natural number and is not a perfect cube। and is not a perfect क्यूब। ये आ गया हमारा परफेक्ट क्यूब वाला। नेक्स्ट चलते हैं इसका 8th पार्ट। और ये दिया हुआ है x such that x plus 5 is equal to 8। x such that x plus of 5 is equal to 8। मान लीजिए इसका h नाम दे देते हैं हम। अब इसको हल करेंगे अगर हम देखिए तो इसका मतलब बन गया x such that, अगर 5 उस तरफ ले गए हम तो x is equal to 8 minus 5 is 3। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, 3 के बराबर। x की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो अगर हम h कॉम्प्लीमेंट लें तो h कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ऑफ h। इसका मतलब जो 3 के सिवाय और सारी वैल्यूज उसमें आ जाएंगी। x such that x belongs to natural number and x is not equal to 3। तो इसको छोड़ करके बाकी सारी की सारी वैल्यू जो है हमारी उसमें आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास h कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद जैसे मान लिया हम नेक्स्ट करते हैं इसका 9th पार्ट करते हैं। एंड 9th पार्ट इज I नाम लेते हैं, सपोज I इज इक्वल टू x सच दैट 2x प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 9 के बराबर है। अब इसमें हम हल करेंगे तो दिस इज x सच दैट 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 एंड x इज इक्वल टू कितने बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। x इज इक्वल टू 2। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, सारी वैल्यूज होंगी लेकिन 2 नहीं होगा। दैट मीन्स I कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ऑफ I इज इक्वल टू x such that x belongs to natural number and x is not equal to 2। ये आ गया इसका 9th पार्ट। नेक्स्ट इज 10th पार्ट। मान लीजिए इसका j नाम देते हैं हम। x such that x is greater than equal to 7। 7 या 7 से ऊपर को, तो 7 से ऊपर को कौन कौन हो गए, जैसे 7, 8, 9, 10 सो नेचुरल नंबर हो तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में कौन आएंगे, u माइनस ऑफ j। तो देखिए 7 से लेकर के इसके भी आपको सो ऑन है, जबकि u में 1 से स्टार्ट है तो 1 से लेके 6 तक हमारे पास इसमें आ जाएंगे, 3, 4, 5, 8, 6। क्योंकि 7 से ऊपर तो j में है तो j कॉम्प्लीमेंट में वो चीजें नहीं होंगी। नेक्स्ट करते हैं हम। मान लीजिए k ले लेते हैं
एंड के ले लिया हमने, मान लीजिए सपोज x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 10, 2x प्लस दिस इज ग्रेटर देन 10। अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो दिस विल कम x such that 2x is greater than 10 minus 1 is 9. It means x such that x is greater than 9 by 2 और 9 by 2 हो गया आपका 4 and half, 4 and half से बड़े, 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर्स में कौन कौन आएंगे, 5 आ गया, 6 आ गया, 7, 8, 9, इस तरह से 100 होने चलता रहेगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हमने, एंड k कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ऑफ k। अब देखिए u में से 1 से लेकर के इसमें 5 से आगे हैं, तो बच के हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4, तो ये आ गया हमारे पास। या इसको आप इस तरह लिखते हैं, दैट इज x सच दैट x belongs to natural number and x is less than equal to 4, 4 या 4 से कम है ये, तो ये आ गया, दिस इज हमारे पास के कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन। u दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a दिया 2 4 6 8। वेरीफाई करना हमने a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट। मान लिया पहले a यूनियन b निकाल लेते हैं, तो a यूनियन b का मतलब है सारे एलिमेंट चाहे वो a के अंदर है चाहे b के अंदर है, तो दिस इज 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया हमारे पास यूनियन b। अब a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज u में से इसके एलिमेंट्स माइनस कर देंगे हम a यूनियन b के, तो u के अंदर है 1 से लेके 9 तक, तो इसमें देखिए 1 नहीं है और 9 नहीं है, ये दोनों चीजें बच गई, बाकी सारे के सारे सब्ट्रैक्ट हो गए। दिस इज यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरी तरफ था ना हमने a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट, तो पहले a कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ऑफ a, u में से a के एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज 1 3 5 7 एंड 9, ये a के कॉम्प्लीमेंट आ गए। इस तरह b के कॉम्प्लीमेंट में निकालते हैं u माइनस ऑफ b, b में हमारे पास 2 है तो 2 नहीं आएगा, 3b 4 नहीं है, 5 है, 6 7 है, 8 एंड 9, ये आ गया हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट। अब a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, 1 1 9 9, 1 एंड 9 9 के अंदर, तो ये आ गया 1 9, दिस इज। अब आप देखेंगे ऊपर a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ भी 1 9 था, यहाँ भी 1 9 है, देयरफॉर a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इस तरह हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका, दैट इज a इंटरसेक्शन b निकाल लेते हैं पहले, एंड a इंटरसेक्शन b, a और b में क्या कॉमन है, 2 है, 3 4 5 6 7 8, बाकी कुछ नहीं है, ओनली 2। और a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम, दैट इज u माइनस ऑफ a, 2 कर देंगे हम उसमें से, तो 2 घटाने के बाद में हमारे पास बच गया 1 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया ये इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट हम ऊपर निकाला हुआ है, तो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट आपके पास है 1 3 5 7 9 और b कॉम्प्लीमेंट है 1 4 6 8 9। अब इसमें देखिए 1 2 को छोड़ के सारे ही आ रहे हैं, 1 3 4 5 6 7 8 9,
दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखेंगे, देखिए दोनों सेम है, ए और ए, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, ड्रा अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम्स, ये हमने कर लिए हैं पहले इसके जो डायग्राम बनाने वाले हैं। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए यही कर देते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, U is equal to set of all triangles in a plane. That is set of all triangles. या इसको हम अगर सेट बिल्डर मेथड में लिखें तो इस तरह से x such that x is a triangle। ये आगे मेरे पास दिस इज U। What about A? A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree। एक जो एंगल है वो 60 डिग्री से अलग है। Set of all triangles with at least one angle different from 60 degree। ये हमारे पास ए आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन विच नो ट्रायंगल इज इक्विलेटरल बिकॉज वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इसका मतलब है यहां हमारे पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हुई, तो हम इसको लिखते हैं इस तरह से, x such that x is a triangle and x is not an equilateral triangle, and x is not an equilateral triangle। x is not an equilateral triangle। अब देखिए a कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालना हो तो दैट इज u माइनस ऑफ a। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ के सारे ट्रायंगल थे, इसका मतलब है जब सारी ट्रायंगल को हम बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम इसको लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट को x such that x is a triangle and x is an equilateral triangle, and x is an equilateral triangle। x is an equilateral triangle। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। fill in the blanks to make each of the following a true statement। देखिए जैसे मान लीजिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, दिस इज ए यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए हमने भी पढ़ा भी था, दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। ये यूनियन ऑफ ए सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट। सेकंड है फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, दैट इज इक्वल टू फाई कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ऑफ ए, और U में तो A इसके अंदर होता है, इट मींस A के सारे एलिमेंट्स और U के कॉमन होंगे तो कॉमन में A के एलिमेंट्स सारे के सारे जाएंगे। देयरफॉर फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू
ए के बराबर। थर्ड, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो हम जानते हैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू फाई के बराबर। इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नल सेट या एम्प्टी सेट के बराबर होता है। नेक्स्ट फोर्थ इज U complement intersection A and U complement universal set का complement is phi intersection of A। खाली और A में क्या कॉमन आएगा, that is equal to खाली, that means empty set, that is phi। Thank you.